जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे जो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाली थी। उसमें मैंने ये पूछा था कि मैं फ्रेंडशिप डे पे वीडियो बनाऊं या राखी पे, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है और कल राखी। तो जो मेजर आंसर आए थे वो आए थे राखी के लिए और माइनर आंसर आए थे फ्रेंडशिप डे के लिए, और कुछ यूनिक आंसर्स भी आए थे। जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि जो कन्फ्यूजन है उसके ऊपर पोएट्री लिख, और कुछ लोगों ने बोला कि कोलेब्रेशन कर ले। तो वो कन्फ्यूजन वाला जो आइडिया था वो भी अच्छा था, मगर वो थोड़ा अलग जा रहा था टॉपिक से, इसके लिए मैंने कोलेब्रेशन वाला आइडिया बेटर समझा। तो आज मैं आपके लोगों के लिए लेके आया हूँ 2 पोएट्रीज का कोलेब्रेशन। दोनों मेरी लिखी हुई नहीं है, फ्रेंडशिप डे वाली जो है वो मैंने लिखी है, और जो दूसरी कोलेबरेट करी मैंने राखी के लिए वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेरे से बड़े हैं उम्र में। उनका नाम है परिंदा लोकेंद्र, पेन नेम है उनका। वो भी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, तो उनके साथ मैंने आज कोलेबरेट करा है। आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो हमने जैसे कि एक और चैनल स्टार्ट करा है, फूड चैनल। तो आप में से जो भी फूड लवर्स है उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसमें थोड़ा बिजी था, इसके दोनों वीडियो मेरे लिए बनाना मुश्किल था, इसके लिए कोलेब्रेशन लेके आया हूँ मैं। तो डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पोएट्री मैं ही बोलूँगा, फ्रेंडशिप डे के ऊपर है मेरी लिखी हुई पोएट्री। तो मेरी लिखी हुई कविता कुछ यूँ है कि मुझ में बसता तू है, तुझ में भी तो मैं बसता हूँ। मुझ में बसता तू है, तुझ में भी तो मैं बसता हूँ। तू मेरे गम में रोता है, तू मेरे गम में रोता है, तो मैं भी तो तेरी खुशी में हंसता हूँ। तेरी झलक मुझ में है तो तुझ में भी तो मैं दिखता हूँ। तेरी झलक मुझ में है तो तुझ में भी तो मैं दिखता हूँ। तू मेरी तारीफ लिखता है तो मैं भी तो तेरे बारे में लिखता हूँ। तू दूर है भले ही मुझसे, तू दूर है भले ही मुझसे, पर मेरे दिल के तू पास है। रिश्ते बन जाए चाहे जितने, पर हम दोनों की दोस्ती का रिश्ता हमेशा रहेगा खास है, हमेशा रहेगा खास है। अब जो राखी स्पेशल वीडियो आ रहा है उसकी थीम दरअसल कुछ यूँ है कि एक लड़की की विदाई हो रही है। तो वो लड़की अपने छोटे भाई को अपनी जिम्मेदारी सौंप के जा रही है। वो भाई अपनी बहन को क्या कहना चाहता है, ये परिंदा लोकेंद्र भैया जो है उन्होंने बड़े ही खूबसूरत ढंग से इसे काव्य रूप में लिखा है। तो गौर फरमाइएगा उनकी कविता पर। मुझे इस बात को स्वीकार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि एक परिवार का जिस ढंग से एक बहन ध्यान रख सकती है उस ढंग से कभी एक भाई नहीं रख सकता। उसी पृष्ठभूमि पर कभी एक कविता लिखी थी, आज वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कविता की भूमिका इस प्रकार है कि बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और उसकी विदाई चल रही है, और वहाँ वो अपने छोटे भाई को कुछ दायित्व देती है, घर की देखभाल करने की समझाई देती है। उस समय एक छोटे भाई का क्या जवाब रहता है, तो आंसू में पलकों में संजो ना पाऊंगा, आंसू में पलकों में संजो ना पाऊंगा, विष ये रीत का कंठ में रख ना पाऊंगा। दीदी कह तो दिया है मैं रखूंगा सबका ध्यान, दीदी कह तो दिया है मैं रखूंगा सबका ध्यान, मगर तू ही बता मैं तुझ जैसा कैसे बन पाऊंगा। अब क्या क्या करती है बहन जो एक भाई नहीं कर सकता। बिना कहे पापा की हर बात जान लेती है, बिना निकले उनके आंसू को भाप लेती है। तेरी सूरत उनके चिंतित चेहरे को मुस्कान से भर देती है, तेरी उपलब्धियां उनकी आंखों में चमक लाती है। तुझ जैसा पापा का अभिमान कहाँ से लाऊंगा, दीदी तू ही बता मैं तुझ जैसा कैसे बन पाऊंगा। अब माँ के साथ कैसी रहती है उनकी कि माँ दिन भर ही तेरी बातें किया करती है, माँ दिन भर ही तेरी बातें किया करती है, तेरी यादों को सीने से लगाए रखती है। माँ दिन भर ही तेरी बातें किया करती है, तेरी यादों को सीने से लगाए रखती है। तेरी बनाई कृतियाँ सबको दिखाया करती है, सबके सामने तो हंसती है मगर अकेले में बहुत रोती है। सबके सामने तो हंसती है मगर अकेले में बहुत रोती है। माँ तुझ जैसी माँ की सहेली कहाँ से लाऊंगा, दीदी तू ही बता मैं तुझ जैसा कैसे बन पाऊंगा। एक छोटे भाई से क्या रिश्ता रहता है उसका। यूं तो तू मुझसे अक्सर लड़ा करती थी, यूं तो तू मुझसे अक्सर लड़ा करती थी, तेरी वजह से मम्मी पापा की डांट भी पिटा करती थी।
यूं तो तू अक्सर मुझसे लड़ा करती थी, तेरी वजह से मम्मी पापा की डांट भी पिटा करती थी, मगर मेरे रूठने पर तू ही मनाती थी, मेरे भूखे रहने पर तू भी खाना नहीं खाती थी। दीदी तुझ जैसा स्नेह कहाँ से पाऊंगा, दीदी तू ही बता मैं तुझ जैसा कैसे बन पाऊंगा, दीदी मैं तुझ जैसा कैसे बन पाऊंगा। धन्यवाद और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।